गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर फॉर्म को क्या सॉफ्टवेयर फॉर्म में देना है या फिर हार्ड कॉपी देना है कौन फॉर्म? एग्जाम फॉर्म को? ये सब अभी एग्जाम सेल से अभी तक कुछ नहीं बोला है। सानी सर को बोला है कि नहीं मुझे पता नहीं। सेंटर का क्या है? पता नहीं है हमको। ओके सर। अभी तक कुछ बोला नहीं ना, नोटिस आया है ग्रुप पे। जब तक नोटिस नहीं आएगा हम लोग कैसे बोलेंगे। एग्जाम का डेट तो फाइनल हो गया है सर। देखो, एक चीज, हम लोग स्टूडेंट लोग के तरफ से हम लोग मैसेज पाए हैं कि 25 तारीख से एग्जाम होने वाला है। लेकिन हम लोग का जो फैकल्टी का ग्रुप है वहाँ पे कॉलेज में मैसेज, नहीं आया है सर अभी तक नोटिस अपना कॉलेज में? कॉलेज में पता नहीं। अगर कॉलेज में आता तो हम लोग के ग्रुप में शेयर होता। ठीक है, हम लोग का ग्रुप में नहीं है। हम लोग का ग्रुप में मैसेज नहीं किया है। हो सर ये सकता है क्या कि ये चांस बनता है कि थोड़ा सा डेट पोस्टपोन्ड होगा या फिर कुछ भी? वो तो पता नहीं है हमको। देखो एक चीज, एकदम सीधी बात सुन लो। हम लोग यस सर। जब तक कॉलेज नहीं कुछ बोलता है तब तक हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कॉलेज कॉलेज एसबीटी या जेयूटी के साथ सुशोभन सर बात करते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम कंट्रोलर है। अब सुशोभन सर बात करके या सुशोभन सर के पास जो मेल आता है वो मेल एचओडी लोग को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अब एचओडी लोग फैकल्टी लोग को फॉरवर्ड करता है या बोल देता है कि इतना तारीख से एग्जाम है। अभी हम लोग को कोई नहीं बोला कि इतना तारीख से एग्जाम है। पिछले दिन एक दिन देख रहे थे तो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे कि 25 तारीख से एग्जाम है। कोई स्टूडेंट ही शेयर किया है, लेकिन हम लोग का फैकल्टी ग्रुप में कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि एचओडी सर के पास हो, लेकिन अभी तक एचओडी सर हम लोग को ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं दिया है कि इतना तारीख से एग्जाम होगा। सुशोभन सर भी कुछ नहीं शेयर किए हैं कि ग्रुप में कि इतना तारीख से एग्जाम है। ठीक है, तो जब तक हायर अथॉरिटी से हम लोग के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है तब तक कैसे श्योरली बोल सकते हैं। हो सकता है कि जो स्टूडेंट शेयर किया है वो सही हो, लेकिन यस सर वो सही इसलिए हाँ होगा क्योंकि अदर कॉलेजेस से लेकर के दिए हैं तो झारखंड में जब भी होता है तो एक ही बार होता है ना सर, तो वो हाँ तो हाँ सही ही होगा। हाँ, हो सकता है कि, लेकिन हम लोग का ग्रुप पे अभी तक नहीं आया है। ठीक है, जो भी है आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का टॉपिक है, यूनिट 4 खत्म हो गया था पिछले दिन, एवेलेंस फोटो डायोड हुआ था। ठीक है, एवेलेंस फोटो डायोड के बाद आज का टॉपिक है यूनिट 5। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि 25 तारीख से एग्जाम होगा। अगर 25 तारीख से एग्जाम होगा तो बहुत ही कम टॉपिक बचा है, देख लो। यूनिट 5 में 1 2 3 4 5 6 टॉपिक, 6 टॉपिक कवर करने के लिए 4 दिन लगेगा। और यहाँ पे 4 टॉपिक तो 3 दिन लगेगा, टोटल 7 दिन लगेगा। तो 2 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। आज 10 तारीख है, 25 तारीख को एग्जाम है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी कंप्लीट होता है तो रिवीजन करने ये का मौका नहीं मिला थोड़ा भी सर, थोड़ा भी रिवीजन। रिवीजन करने का मौका मिलता तो हाँ हाँ अच्छा हाँ, होता। वो बिल्कुल कोई भी क्लास नहीं कंप्लीट मिला। हुआ है क्या? कोई क्लास का सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है? सर कुछ भी कंप्लीट नहीं है, किसी का भी नहीं। हाँ, तो आईओटी ऑफलाइन में में शायद सुनो, कंप्लीट। ऑफलाइन में होता तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको करा देते, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि एक साथ बहुत सारा टॉपिक कवर करने के लिए। इसलिए देखो, मैं रोज रोज एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक करके मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन ये ऑफलाइन क्लास अगर होता तो एक दिन में 2 टॉपिक 3 टॉपिक करा देते। ठीक है, चलो आज का टॉपिक
बहुत ही इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी। हाँ, ऑप्टिकल पावर बजट आज का टॉपिक है, ठीक है। ऑप्टिकल पावर बजट, एक मिनट, बजट क्या है? बजट ये है एक प्री प्लान। तुम लोग कॉस्ट दिए हो ना प्रोजेक्ट का, एकदम लास्ट पेज में बजट, हाँ, यस सर, कितना टोटल बजट बोल के प्रोजेक्ट का लास्ट पेज में। एग्रीगेशन हाँ प्राइस जो होता है, हाँ 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 हाँ, एक बजट एग्रीगेट करके जो हम कैलकुलेशन, प्राइस बोलते मतलब तुम्हारा कितना कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही ऑप्टिकल पावर बजट मतलब लॉस होने के बाद भी जितना पावर, जितना ऑप्टिकल पावर मैं ट्रांसमीटर एंड से भेजूंगा, वो पावर रिसीवर एंड पे सही तरह से पहुंचेगा। वो मिनिमम ऑप्टिकल पावर जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके लिए जो मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर है, उसका कैलकुलेशन ही है ऑप्टिकल पावर बजट। मानो कि एक कनेक्टर है, एक जॉइंट है, ठीक है। एक कनेक्टर है, कहीं पे एक स्प्लाइसिंग किया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर का, वो सब जगह पे जो लॉसेस होता है, मानो कि मानो कि 10 dB में ट्रांसमिट किया हूँ, 10 dB ऑप्टिकल पावर में ट्रांसमिट किया हूँ, लेकिन वो ट्रांस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते करते उसमें बहुत लॉस होके 2-3 dB रिसीवर एंड पे पहुंच रहा है। अब रिसीवर एंड पे मिनिमम 50% अगर नहीं होगा तो रिसीवर उसको सही तरह से डिकोड नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? तो लॉस कितना हो रहा है? लॉस मोटा मोटी 8 dB लॉस हो रहा है चैनल में। समझ पा रहे हो? मैं ट्रांसमीटर एंड से 10 dB ऑप्टिकल पावर भेजा हूं। पाथ लॉस है या प्रोपोगेशन लॉस जो है, पाथ लॉस प्लस कनेक्टर लॉस प्लस एटीन्यूएशन लॉस, ये सब लॉस कॉस्ट मिला के, बेंडिंग लॉस कॉस्ट मिला के 8 dB लॉस हो रहा है। तो रिसीवर एंड पे कितना पावर पहुंचेगा? ओनली 2 dB। लेकिन रिसीवर सेंसिटिविटी क्या है? मिनिमम जो ऑप्टिकल पावर रिसीवर एंड पे पहुंचेगा, ताकि वो मिनिमम ऑप्टिकल पावर से जो रिसीवर सही तरह से उसको डिकोड कर पाए। तो वो मिनिमम ऑप्टिकल पावर पहुंचना चाहिए। मानो कि रिसीवर एंड पे 5 dB अगर पहुंचेगा तो रिसीवर एंड पे सही तरह से बीईआर, डिजायर्ड बीईआर होगा, ठीक है। मतलब बीट रेट एरर, मतलब ज्यादा एरर नहीं है। हाँ, तो मोटामोटी 50% एरर पे अगर ठीक है तो रिसीवर उसको सही तरह से डिकोड कर लेगा। लेकिन 50% से ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 80% लॉस हो जा रहा है, तो रिसीवर इसको सही तरह से रिसीव नहीं कर पाएगा। तो मुझे ट्रांसमीटर से और थोड़ा पावर बढ़ा के देना है, ताकि मिनिमम 5 dB रिसीवर एंड पे रिसीव हो। तो 3 dB और ज्यादा कर देंगे तो 13 dB ट्रांसमीटर साइज से भेज देंगे। तो 13 dB माइनस 8 dB, देखो 5 dB हो रहा है। तो 5 dB रिसीवर एंड पे पहुंचने से ही रिसीवर उसको सही तरह से डिकोड कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसका एक कैलकुलेशन है, देखो, ऑप्टिकल पावर बजट। मैं कैलकुलेट किया ना कि 3 dB मेरा ज्यादा लॉस हो जा रहा है, तो 3 dB को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, 10 के साथ 3 dB को ये जोड़ दिए, टोटल 13 dB ट्रांसमीटर एंड से भेज रहे हैं। तो 13 dB से अगर 8 dB लॉस होता है तो 5 dB तो रहता है। वही वही कैलकुलेशन ही है ऑप्टिकल पावर बजट। इसको मैं खोलता हूँ, देखो।
देखो, the optical power budget is the amount of light required to transmit signals successfully over distance through a optical fiber connection. ठीक है, the amount of light energy available within the setup will dictate how long organization can extend ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक बिटवीन मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर क्या है? मीडिया कन्वर्टर वही जो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, वो है मेरा रिसीवर मीडिया कन्वर्टर। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल बदलता है वो है ट्रांसमीटर मीडिया कन्वर्टर, ट्रांसमीटर साइड पे रहता है। मीडिया कन्वर्टर मतलब ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल जो कन्वर्टर कन्वर्ट करता है, ठीक है, वही मीडिया कन्वर्टर है। ठीक है, तो एक चीज देखो, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी अवेलेबल विद इन द सेटअप will dictate how long organization can extend optical fiber cable link between media fiber। मतलब वो जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी है वो तो फिक्स्ड है। तो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी अगर फिक्स्ड है तो कितना दूर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा सकते हैं ये भी फिक्स्ड हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या क्या बोले, विद इन द सेटअप विल डिक्टेट हाउ लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सटेंड द फाइबर। मतलब यहाँ से मानो कि रांची तक हम लोग ऑप्टिकल फाइबर प्लेस किए हैं, ठीक है, उसके अंदर से जो लाइट सिग्नल भेज रहे हैं उसका अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी वो फिक्स्ड है। तो रांची का डिस्टेंस, यहाँ से रांची का जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसका लेंथ भी एक्सटेंड ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा एक्सटेंड करना होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को इंक्रीज करना होगा, ज्यादा एनर्जी देना होगा, क्योंकि प्रोपोगेशन लॉस के चलते हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकते अगर मेरा लाइट एनर्जी फिक्स्ड है। ऑप्टिकल पावर बजट आर critical to help businesses understand how long they can extend optical network without experiencing signal distortion because of lack of energy to generate into light। तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल बजट कैलकुलेशन किया है। इसका जो मिनिमम ट्रांसमिट पावर इन डीबी है, डिवाइस वन का मानो कि 2 है, एंड मिनिमम रिसीवर पावर जो कि है -23। तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग पावर बजट कैलकुलेशन। तो ट्रांसमिटेड पावर माइनस रिसीव पावर इक्वल टू 21 हुआ। तो पावर बजट हुआ तुम्हारा 21 डीबी। When calculating optical power budget, organizations are dependent on two statistics from manufacturers: minimum transmit power and maximum receiver sensitivity। ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर तो लेजर लाइट बनाता है ना, उस लेजर लाइट का मिनिमम ट्रांसमिट पावर जो मॉड्यूलेटर है, उस लेजर लाइट के साथ जो मॉड्यूलेटर है उसका मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट कर पाएगा वो फिक्स्ड है, एंड मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी वो भी फिक्स्ड है। तो ये दोनों हम लोग मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंडेंट है कि मैन्युफैक्चरर मिनिमम ट्रांसमिट पावर जितना करेगा हम लोग को मिनिमम वही पावर देना है, और मैन्युफैक्चरर जितना मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी से सेट करेगा हम लोग को उतना ही सेट करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोग जो जो ऑप्टिकल फाइबर का काम करते हैं वो डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरर के ऊपर।
कौन सा टर्म? एक है मिनिमम ट्रांसमिट पावर, दूसरा है मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी। ये इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हो जाएगा। हाँ, companies calculating their optical power budget simply subtract the minimum receiver sensitivity from the minimum transmit power। यहाँ जो किए हैं ये चीज तो companies calculating their optical power budget simply by subtracting the minimum receiver receiver sensitivity from the transmit power। मैं क्या किया हूँ, ये देखो मिनिमम ट्रांसमिट पावर -2 था, तो -2 माइनस मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी। मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी डिवाइस 1 का हम लोग सोच लिए थे कि -2 है, -23 है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन किए हैं। -2 मतलब मिनिमम ट्रांसमिट पावर माइनस मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी। तो मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी क्या था? -23। तो -2 माइनस -23, तो क्या हुआ? -2 + 23 = 21 हुआ। तो इसका ऑप्टिकल पावर बजट है 21 dB पर मीटर, dB मीटर। उसके बाद और एक एग्जांपल ये है कि मिनिमम ट्रांसमिट डिवाइस 2 का मिनिमम ट्रांसमिट पावर -3 है, मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी -23 है, तो -3 माइनस -23 जो कि यहाँ किया है, -3 माइनस -23। -23 क्या था? -23 देखो ये मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी था। ये देखो मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी -23 और -3 क्या था? ट्रांसमिट मिनिमम ट्रांसमिट पावर, ये मिनिमम ट्रांसमिट पावर, ये चीज। ठीक है, तो -3 ये तो 20 dB हुआ। अभी सोचो ये एक पावर बजट कैलकुलेट किए हैं जहां पे हम लोग लॉस को पकड़े नहीं है। लॉस भी तो होता है ना, वो सब लॉस अभी इस पे पकड़ेंगे। अभी यहाँ पे मान लिए कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर दूर तक एक केबल हम लोग बिछाए हैं, उस 1 किलोमीटर तक केबल का एटेन्यूएशन लॉस है 6 dB। ठीक है, एक चीज देखो, ये डिवाइस 2 का क्या था? डिवाइस 2 को -3 माइनस ऑफ -23 = 20, तो अवेलेबल पावर कितना हुआ? 20 dB, जो कि मेरा पावर बजट था। पावर बजट अभी क्या करेंगे? डिफरेंट लॉस को इस पे लाएंगे। ठीक है, तो जो मेरा पावर बजट क्या था? अवेलेबल पावर, तो ये देखो 20 dB हुआ, -3 माइनस ऑफ -23, तो = 20 हुआ, तो अवेलेबल पावर 20 dB। अब अवेलेबल पावर से तो लॉस को माइनस करना होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, देखो अवेलेबल पावर 20 किए है। ये यहाँ पे जो अवेलेबल पावर था, जहाँ पे लॉस को हम यहाँ पे पकड़े नहीं थे, तो अभी लॉस को पकड़ेंगे। तो अवेलेबल पावर 20 dB। अब एटीन्यूएशन लॉस को मैं लाऊंगा सामने। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ है? A fiber with 0.3 dB per kilometer of loss will lose 6 dB over a 20 kilometer distance। एटीन्यूएशन लॉस डिफरेंट फाइबर के लिए डिफरेंट है। हम लोग सोच लिए हैं कि एक फाइबर है जिसका पर किलोमीटर लॉस है 0.3 dB, तो टोटल 20 किलोमीटर फाइबर तो बिछाए है। ठीक है, टोटल 20 किलोमीटर फाइबर तो बिछाया है, इसलिए 0.3
इंटू 20 इक्वल टू 6 dB होता है, ठीक है। A fiber with 0.3 dB per kilometer of loss will lose 6 dB over a 20 किलोमीटर डिस्टेंस। इसलिए केबल एटेन्यूएशन लॉस 6 dB हम लोग पकड़े हैं, ठीक है। अवेलेबल पावर 20 था, केबल एटेन्यूएशन लॉस 6 dB। अब देखो इससे माइनस करेंगे हम लोग, देखो बाद में करेंगे। जितना लॉसेस है सबको जोड़ देंगे, जोड़ के अवेलेबल पावर से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अवेलेबल पावर निकलेगा। अब ये तो गया एटेन्यूएशन लॉस। नेक्स्ट है स्प्लाइस लॉस। क्या है स्प्लाइसिंग? स्प्लाइस मतलब जहां पे हम लोग स्प्लाइसिंग टेक्निक के माध्यम से दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़े हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्प्लाइसेस कॉमनली जनरेट 0.1 dB ऑफ लॉस। Though companies can find a true worst case loss scenario from the installers। अब देखो यहाँ पे स्प्लाइसिंग जितना अच्छा होगा उतना ये लॉस तो कम होगा। मिनिमम 0.1 dB लॉस होता है। एंड वर्स्ट केस में जो इंस्टॉल करता है और स्प्लाइसिंग काम तो करता है, वर्स्ट केस में उसका स्प्लाइसिंग में कुछ गलती के कारण से ये जो स्प्लाइसिंग लॉस है ये बढ़ सकता है, ठीक है। तो मानो कि यहाँ पे चार चार स्प्लाइसिंग किए हैं, मतलब 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे 4 गो ऑप्टिकल फाइबर को जो मतलब 4 जॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर का। 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे 4 ऑप्टिकल फाइबर का जॉइंट है। थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके समझा। ये मानो कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है। ये मानो कि सिल्ली, ये मानो कि तुलिन, ठीक है, तुलिन, ठीक है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये जो केबल में जो एटीन्यूएशन लॉस हो रहा है वो है 6 dB। हम लोग पढ़े थे ना, और एटीन्यूएशन लॉस क्या है? सिग्नल जब लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है तब सिग्नल का जो वोल्टेज लेवल है वो घट जाता है, वही है एटीन्यूएशन लॉस। साथ साथ एटीन्यूएशन लॉस के साथ क्या होता है? डिस्पर्सन इफेक्ट होता है। डिस्पर्सन इफेक्ट के कारण वो सिग्नल तो फैल जाता है। मतलब ये पढ़े थे ना, थोड़ा सा देख लेना उसको। डिस्पर्सन लॉस के चलते ये मानो कि एक स्क्वायर वेव था, वो स्क्वायर वेव कैसा हुआ? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ऐसा हो गया। और इसका जो हाइट था वो इसमें घट गया, मानो कि 2 वोल्ट हाइट था, ये मानो कि 0.5 हो गया। ये है एटेन्यूएशन। 2 वोल्ट था, ये 0.5 हो गया, इसलिए एटेन्यूएशन के कारण। उसके बाद ये जो स्प्लाइस लॉस है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, एंड यहाँ पे एक जॉइंट है। एक एक जॉइंट पे नॉर्मल केस पे 0.1 dB लॉस होता है। तो चार जॉइंट पे टोटल 0.4 dB लॉस होगा ओवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर। वही है स्प्लाइस लॉस। स्प्लाइस मतलब स्प्लाइसिंग मतलब दो ऑप्टिकल केबल को ज्वाइंट करना, ठीक है, वही है। उस टेक्निक का नाम है स्प्लाइसिंग टेक्निक। तो यहाँ पे 0.4 dB हो गया।
अब कनेक्टर लॉस, कनेक्टर लॉस कहां होगा? ये देखो, सोर्स टू फाइबर कपलिंग के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं? कनेक्टर यूज किए हैं। ठीक है, सोर्स टू फाइबर में लाइट को भेजने के लिए, कपल करने के लिए लाइट को, यहाँ पे डिफरेंट कनेक्टर यूज किए थे। क्या क्या कनेक्टर था? एससी कनेक्टर, एसटी कनेक्टर, एलसी कनेक्टर। वो सब कनेक्टर के चलते कुछ लॉसेस होता है, देखते हैं। इन ए टिपिकल इंस्टॉलेशन with 6 connector, you could expect to a 4.5 dB connector loss. तो यहाँ पे फॉर ईच, देखो, फॉर ईच कनेक्टर टू गेट टोटल कनेक्टर लॉस, द TIA स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टर लॉस इज 0.7 dB। TIA स्टैंडर्ड में एक कनेक्टर का लॉस है 0.7 dB। मानो कि यहाँ पे एक कनेक्टर यूज किए हो, यहाँ पे दूसरा कनेक्टर यूज किए हो, और कहीं नहीं कनेक्टर यूज किए हो। हाँ, यहाँ पे दो दो यूज किए हो, तो तब कितना होगा? 1.5 dB हो जाएगा तुम्हारा कनेक्टर लॉस। और यहाँ पे भी अगर कनेक्टर तुम यूज किए हो ज्वाइंट करने के लिए, तो यहाँ पे 3, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, टोटल 6 अगर कनेक्टर यूज किए हो तो 4.5 dB होगा। तुम्हारा ऊपर है कितना कनेक्टर यूज किया हो। स्प्लाइसिंग करके ये जगह को जोड़ दिए है, चलो मेरा स्प्लाइसिंग लॉस हुआ, और कहीं नहीं कनेक्टर यूज किए हैं, और खाली एक एक जगह कनेक्टर यूज किए हैं जो कि सोर्स टू फाइबर कपलिंग, और एक जगह यूज किए हैं जो कि रिसीवर टू फाइबर कपलिंग। दो जगह यूज किए, तो इसके लिए 1.5 dB लॉस हुआ है। एक कनेक्टर के लिए 0.75 dB, तो दो कनेक्टर के लिए 1.5 dB लॉस हुआ। तो टोटल लॉस कैलकुलेट करो। 6 प्लस 0.4, अगर दो कनेक्टर यूज किए हैं तो 1.5, तो 1.5 प्लस 0.4 इक्वल टू 1.9, 1.9 प्लस 6 इक्वल टू कितना होता है? 7.9। तो 7.9 जो हुआ, कितना हुआ? ये मैंने दो कनेक्टर यूज करके किए थे। फॉर टू कनेक्टर लॉसेस 1.5, कनेक्टर लॉसेस 1.5, देयरफॉर टोटल लॉस जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 प्लस 4 स्प्लाइसिंग के लिए 0.4 लॉस हुआ है, 6 प्लस 0.4, और दो कनेक्टर यूज करने के लिए कितना लॉस हुआ है? 1.5। तो कितना हुआ? 7.9 हुआ। लॉस हो जा रहा है इतना, अवेलेबल पावर से माइनस कर देंगे तो टोटल रिमेनिंग पावर निकल जाएगा। अवेलेबल पावर मेरा कितना था? 20 dB था। तो 20 माइनस 7.9 इज इक्वल टू अवेलेबल पावर निकल जाएगा। कितना हुआ? 20 माइनस 7.9, ये मानो कि 8 है, तो 12, 12.1 ना, 12.1 dB अवेलेबल पावर है। अभी ये जो 4.5 किए है, ये 6 ठो कनेक्टर यूज किया है ये लोग, ठीक है। तो 6 ठो कनेक्टर के लिए 4.5, तो देखो 6 प्लस 0.4 मतलब 6.4, 6, चलो 6 प्लस 4 10 हुआ, 10.5, 10.5 प्लस 4 प्लस 0.4, तो 10.5 प्लस 0.4 इक्वल टू 10.9।
ये कितना हुआ? ये है मेरा टोटल लॉस। टोटल लॉस ये है, केबल एटेन्यूएशन लॉस, स्प्लाइस लॉस एंड कलेक्टर लॉस। तो ये टोटल 10.9 हुआ। अवेलेबल पावर से माइनस कर दो, 20 माइनस 10.9 इक्वल टू कितना होता है? 9.1। जो कि ये देखो 9.1। इसको क्लियर करता हूँ। ये देखो 9.1। क्या किया? 20 माइनस ये कनेक्टर लॉस। अब तुम बोलोगे सर ये लोग जैसे एज्यूम किया है हम वैसे एज्यूम कर सकते हैं? तुम अपना मन से भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये लोग सोचा है कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे केबल लॉस है 6 dB। तुम और अच्छा केबल यूज करोगे, ठीक है, जिसमें 4 dB लॉस है, 2 dB लॉस है, कर सकते हो। बजट तुम्हारे ऊपर है। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन ले लो कि मेरा मैन्युफैक्चरर बोल देगा मेरा केबल एटेन्यूएशन लॉस पर किलोमीटर इतना है। मानो कि मैं रांची में गया, एक दिन कोटेशन लिया कि एक ऑप्टिकल फाइबर मुझे चाहिए विथ मिनिमम एटेन्यूएशन। तो रांची का जो ऑप्टिकल फाइबर दे रहा है हमको, वो हमको बोला कि सर हम पर किलोमीटर जो मेरा लॉस होगा ऑप्टिकल फाइबर पे वो है 2 dB, चलो 3 dB। 3 dB पर किलोमीटर लॉस होगा। तो चलो मैंने बोल दिया कि सिल्ली टू रांची मेरा डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर। तो मुझे 60 किलोमीटर वायर दीजिए, मतलब ऑप्टिकल फाइबर दीजिए 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर वायर दीजिए। तो अब मैं घर में आऊंगा, घर में आके ये बजट तो कैलकुलेट करूंगा। वो मुझे बोल दिया है पर किलोमीटर लॉस है 3। तो मैं टोटल लॉस जब कैलकुलेट करूंगा तो 60 इंटू 3, 1 किलोमीटर में 3 dB लॉस होता है। तो 60 किलोमीटर में कितना dB लॉस होगा? 180 dB लॉस होगा। 180 dB लॉस होगा। उसके बाद मैं गया, जो कनेक्टर ये करता है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल स्प्लाइसिंग करता है, वो बोला कि मैं सर मेरा जो डिवाइस है, मैं जिस स्प्लाइसिंग मशीन यूज करता हूँ वो आपको मिनिमम एटेन्यूएशन देगा 0.1 dB। एक एक जॉइंट पे 0.1 dB लॉस कराएगा। मैं सोचा कि यहाँ से 60 किलोमीटर तार मुझे नहीं मिलेगा। ये 60 किलोमीटर वायर मुझे क्या किया, 10 किलोमीटर करके 6 ठो वायर दिया। एक एक केबल का लेंथ है 10 किलोमीटर, ऐसे करके 6 ठो केबल दिया। तो मुझे 6 ठो केबल को ज्वाइंट करना लगेगा। एक केबल, दो केबल, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ देखो एक ज्वाइंट होगा, दो ज्वाइंट होगा, 3 ज्वाइंट होगा, 4 ज्वाइंट होगा एंड 5 ज्वाइंट होगा। तो मेरा 6 ठो केबल, एक एक केबल का लेंथ है 10 किलोमीटर। पूजा, हेलो हेलो हेलो। यस सर। बोल रहे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ना अंकित। यस सर। पूजा आउट हो गई। हाँ ठीक है। आज कितना जोन था? 2 जोन ही था क्या? यस सर, अभी हम अकेले। ठीक ठीक।
तो देखो ये 10 किलोमीटर एक एक केबल का लेंथ है, ऐसे करके 6 केबल दिया मुझे, 60 किलोमीटर तक केबल हम बिछा पाएंगे। तो यहाँ पे एक जॉइंट होगा, दो जॉइंट होगा, तीन चार पांच जॉइंट होगा, तो एक एक जॉइंट के लिए वो हमें श्योर किया कि आपको एक एक जॉइंट के लिए 0.1 dB लॉस होगा। तो मुझे 5 तो ज्वाइंट करना है, प्लस ये जो स्प्लाइसिंग लॉस है ये कितना है 0.5, क्योंकि एक एक के लिए कितना है, एक एक के लिए 0.1 dB लॉस है, तो 5 ज्वाइंट है तो 5 ज्वाइंट के लिए 0.5 dB लॉस होगा। प्लस एक कनेक्टर यहां लगाया हूं, दूसरा कनेक्टर यहां लगाया हूं। अब वो कनेक्टर जिसके पास हम कनेक्टर खरीदे हैं वो हमें एकदम एश्योर किया है, सर आप, मेरे पास दो टाइप का कनेक्टर है, एक सस्ता वाला एक महंगा वाला। सस्ता वाला में ज्यादा आपका लॉस होगा, महंगा वाला में कम लॉस होगा। मैं बोला कि सस्ता वाला में मिनिमम मैक्सिमम कितना लॉस होगा, वो हमको बोला सस्ता वाला में मैक्सिमम एक कनेक्टर लगाने के लिए 0.75 dB लॉस हुआ, और अच्छा वाला में वो 0.5 dB लॉस होगा। तो मैंने बोला कि मैंने हिसाब किया, चलो ठीक है, बजट ये भी तो कैलकुलेट करना है, पैसा भी तो देखना है। देख रहे हैं कि 0.25 dB के लिए मुझे 3,000 रुपया ज्यादा पड़ रहा है, मानो कि 3 रुपया पड़ रहा है ज्यादा, मानो कि 3 रुपया ज्यादा पड़ रहा है। तो मैं 3 रुपया के लिए सस्ता वाला नहीं खरीदूंगा, अच्छा वाला खरीद लूंगा। एक कनेक्टर के लिए जो मेरा लॉस है वो है 0.5, एक कनेक्टर के लिए 0.5। मैं दो कनेक्टर यूज किया हूं, एक इस एंड पे और दूसरा इस एंड पे, दो कनेक्टर यूज किया हूं। तो दोनों में 1 dB लॉस हुआ, 1.0, दोनों में 1 dB लॉस हुआ, तो टोटल लॉस हुआ 81.5 dB। ये लॉस हुआ। अब मैं ये लॉस कैलकुलेट पहले कर लिए, ये कितना लॉस होगा। अब मैं जो मेरा क्या नाम है, मीडिया कन्वर्टर जो है, अब मैं मीडिया कन्वर्टर देखने गया। अब वहां पे जो ट्रांसमीटर सेक्शन है उस पे वो हमको बोला कि सर मेरा वाला मीडिया कन्वर्टर लीजिए, आपको मिनिमम ट्रांसमिट पावर जो है वो है बहुत ज्यादा है। मिनिमम ट्रांसमिट पावर मानो कि 200 है मिनिमम। मिनिमम रिसीवर जो है वो भी ज्यादा है। तो हमें क्या करना होगा, लॉस से ज्यादा लेना होगा, माइनस करके। लॉस कितना हुआ था 181.5। तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि मिनिमम ट्रांसमिट पावर माइनस मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 181.5 होना चाहिए। समझ समझ रहे हो, ये जो माइनस तो करेंगे ये हमेशा 181.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे करके लिए, मानो कि ये 200 है, ये 300 है, तो -200 प्लस 300 कितना हुआ, माइनस माइनस 200 प्लस 300 100 हुआ। लेकिन मेरा 100। लॉस ही हो जाएगा 181, नहीं चलेगा। रिसीवर सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, 400 कर देते हैं इसको, ठीक है 400 कर देते हैं, -200 प्लस 400,
तो यहाँ पे देखो 200 आ जाएगा, तो अवेलेबल पावर 200 है। हाँ अंकित, जो बोल रहे थे, तो -200 + 400 हुआ, टोटल है अवेलेबल पावर मेरा 200 आया। लॉस कितना हो रहा था? 181.5। ठीक है, तो 200 - 181.5 जितना हुआ वो मेरा पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और कुछ फ्यूचर को सोच के बजट कैलकुलेट करना है। मानो कि कभी मेरा ऑप्टिकल फाइबर टूट गया, तो वहां पे फिर से ज्वाइंट करना होगा। बहुत जगह टूट गया, 5-6 जगह टूट गया, तो वहां एक एक जगह टूटने पे, ज्वाइंट करने पे कितना होगा? 1.1 dB लॉस होगा। तो -81.5 प्लस 0.6 ऐड करेंगे। फ्यूचर को सोच करके अभी ही कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी ऐसा करेंगे, एकदम बराबर रखेंगे, तो क्या होगा? एक जगह टूटने से ही मेरा पूरा फाइबर केबल खराब, और ऑप्टिकल फाइबर नहीं, ऑप्टिकल पावर नहीं बचेगा कि ट्रांसमिट करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रख देंगे, लॉसेस को ज्यादा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, गाड़ी में जैसे रिजर्व होता है ना, कि रिजर्व रखता है ना तेल, वैसे रिजर्व कर लेंगे। तुम्हारा तेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रिजर्व में हमेशा ही है। वैसे तो बजट करके तुम तेल भराते हो ना, कि खत्म होगा तो होगा, रिजर्व में हमेशा 5 लीटर चाहिए, तो 5 लीटर से ज्यादा भराना है। तो वैसे ही मानो कि फ्यूचर में 6 बार फाइबर टूट गया, एक एक फाइबर टूटने से, 0.1 dB लॉस, तो 6 तो फाइबर टूटा, तो 0.6 dB लॉस। अभी का प्रेजेंट में 181.5 dB लॉस हो रहा था, तो उसके साथ फ्यूचर का भी ऐड कर देंगे, तो 181.5 प्लस 0.6 dB। यहाँ पे देखो फ्यूचर का भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे देखो रिपेयर स्प्लाइस लॉस, मतलब रिपेयरिंग, अवेलेबल पावर कितना था? यहाँ पे 9.1 था, उसके बाद फाइबर टूट गया, एक चार जगह टूटा, तो एक एक रिपेयर में 0.1 dB लॉस हुआ। तो देखो मिनिमम अवेलेबल पावर अभी भी 8.7 है। और कुछ सेफ्टी फैक्टर रख देंगे, हाँ, कुछ सेफ्टी फैक्टर, define certain environmental circumstances and those satisfactory to create a safety factor estimate। कुछ सेफ्टी फैक्टर लॉस रख देंगे, वो है 1.7 to 7 to 3 dB सेफ्टी फैक्टर लॉस। तो अवेलेबल पावर कितना था? 8.7, तो 8.7 यहाँ है, उससे माइनस 1.7 ये है तुम्हारा 3, तो रिमेनिंग अवेलेबल पावर कितना है? 5.7 to 7 dB, 5.7 to 7 dB रिमेनिंग अवेलेबल पावर। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिकल पावर बजट। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, यस सर। ये सर मॉड्यूल का प्रीवियस ईयर का कुछ, सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम्हारा ग्रुप पे शेयर किया हो सर इससे प्रीवियस ईयर का है, मान लिए ना? ना, 2 ईयर पिछले का। साल ही फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस हुआ था सब्जेक्ट पे। ओ ओ मतलब पिछले साल, मतलब ये नया सिलेबस का था ना हाँ, नया सिलेबस। सर? यस ये इजी है, इसको थोड़ा सा पढ़ना एकदम इजी है। खाली क्या करना यस है
ये मिनिमम ट्रांसमिट पावर जान लेना है, मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी जान लेना है, अवेलेबल पावर मिल गया अभी यहाँ Yes, पे इसके साथ लॉस ऐड करेंगे, केबल लॉस, स्लाइस लॉस, कनेक्टर लॉस, ये तीन लॉस को ऐड करके अवेलेबल पावर से माइनस कर देंगे, जो हुआ वो है मेरा रिमेनिंग अवेलेबल पावर। अब इसके साथ रिपेयर वर्क के लिए कुछ चीज फ्यूचर के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 4 टू मैक्सिमम टूट जाएगा तो 4 अलग अलग जगह अगर टूटेगा तो उसके लिए एक एक के लिए 0.1 dB, तो 4 के लिए 0.4 dB। तो अभी क्या है, रिमेनिंग पावर है 9.1, तो 9.1 माइनस 0.4 ये भी 8.7। अब कुछ सेफ्टी फैक्टर लॉस रख देना है जो कि है 1.723। तो अवेलेबल पावर कितना था 8.7 dB, तो अवेलेबल पावर से माइनस कर दिया तो रिमेनिंग अवेलेबल पावर इतना हो गया। बस यही है ऑप्टिकल पावर बजट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको एक बार अभी मॉड्यूल से डाउनलोड करके एक बार पढ़ो इसको। yes sir, thank you sir. ठीक है, थैंक यू।